ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हुसैन साथ ही मौजूद रहेगा। अदील वड़ैच, क्या आपको भी लगता है कि छोटे सूबे की महरूमी दूर होगी इस फैसले से? देखें, छोटे सूबे की महरूमी दूर करने के इस तरह के इकदाम माजी में भी किए गए, लेकिन वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं और उसके लिए एक वक्त चाहिए। वो ना तो इन 5-6 महीनों में या 3 महीनों में दूर हो सकती है, लेकिन यकीनन वहाँ के अवाम के लिए एक बड़े एजाज की बात होती है, एक बड़ी खुशी की बात होती है कि उनके सूबे से मुल्क को चलाने वाली शख्सियत का इंतखाब होना। तो अगरचे ये एक निगरान सेटअप है, इख्तियारात बहुत महदूद हैं, मैंडेट बहुत महदूद है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त यानी जो अब इंतखाबात होने जा रहे हैं तो निगरान सेटअप की हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई। उसकी रीजन हमारे जो मुल्क की सियासी सूरत हाल गुज़श्ता 15-16 माह से जो थी, उसके बाद जो निगरान सेटअप पे इतना ज्यादा लाइमलाइट में आना, इतना ज्यादा डिबेट होना, इस तरह का डेडलॉक हो जाना। अगरचे डेडलॉक होते थे, लेकिन इस तरह से जो एक निगरान वजीर आजम, इख्तियारात का मामला, इख्तियारात पे लेजिस्लेशन होना, तो इस पे ज्यादा इस मरतबा डिबेट हुई। तो निगरान वजीर आजम के आने के बाद यकीनन इस वक्त मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उससे निपटने के हवाले से आमतौर पर निगरान हुकूमतों पर उस तरह से जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन इस दफा कहा जा रहा है कि जी निगरान सेटअप चूंकि प्रोलॉन्ग हो सकता है, तो इस मरतबा निगरान वजीर आजम को भी किरदार अदा करना है। तो यही वजह है कि कानून में तरमीम करके इनके इख्तियारात में इजाफा किया गया, यानी इनसे उम्मीदें हैं, सिस्टम की उम्मीदें हैं कि इन्होंने इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं इनसे निपटने के लिए उनको बाख्तियार इसीलिए बनाया गया है। तो अब इस बात का इम्कान है कि ये जल्द ही हल हो जाएगा। आज रात भी हल की तकरीब इसलिए हो सकती है क्योंकि साबिक प्राइम मिनिस्टर यानी उन्होंने ऑफिशियली अभी तक चार्ज छोड़ा तो नहीं, लेकिन वो इस्लामाबाद से लाहौर चले गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि अब ऐवान वजीर आजम में आज रात या कल सुबह जो है वो निगरान वजीर आजम अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद अमूर चलाना शुरू कर देंगे, और अगला जो अब मरहला होगा अगले 2-3 दिन में निगरान काबीना के नाम जो हैं वो फाइनल होंगे। और निगरान काबीना के हवाले से जाहिर है जो इनके करीब इनके पॉलिटिकल सर्कल में और इनके जो मुख्तलिफ जिस तरह ये कमेटियों के सरबराह रहे, ये फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के मेंबर रहे, ये खजाना की कमेटी के मेंबर रहे, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की कमेटी के चेयरमैन रहे, तो ऐसे में इनके जो पॉलिटिकल जो कुलीग्स थे उस सेटअप के, तो अब और उस सेटअप के अंदर जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, जो कुछ लोग ऐसे जो रिटायर हो चुके, तो वो लोग सेटअप का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि इन्होंने पार्लियामान में काम किया हुआ है, इन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम किया हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा कि इनको काबीना बनाने के लिए कहीं और देखना पड़ेगा। इनके अपने भी कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट में कनेक्शन अच्छे नहीं बल्कि पॉलिटिकल सतह पर भी हमने देखा इस्लामाबाद में इनकी जो नशिस्तें हुआ करती थी, इस्लामाबाद में यकीनन इनको वसी तजर्बा है।